तो आपको क्या लगता है कि ये जो हिम्मत नहीं कर पाते हैं लोग, वो क्या मानसिकता है कि वो कमा भी लेते हैं बट खर्च नहीं कर पाते? एक्चुअली ना, वो बैंक से तो बहुत रिच हो सकते हैं लेकिन मानसिकता में रिच नहीं हुए वो। ओके। उनकी सोच में गरीबी रह गई। वो अपने, वो बोलते हैं ना सावन के अंधे को हरा नजर आता है, वो अपने उस फेज से निकल ही नहीं पाए जो वो गरीबी के अंदर उन्होंने कमाने शुरू किए थे। और वो उस टेंडेंसी में आ गए थे कि बचा लो सब पैसे। जैसे कई बार राजस्थान में आपने देखा होगा, पुराने टाइम की जो लेडीज होती थी पानी इकट्ठा कर लेती थी, कटोरी में भी पानी, चम्मच में भी, सब चीजों में पानी। अब टूटिया भी लगने के बाद फिर भी उनको लगता पानी पानी होना चाहिए। तो वो मानसिकता उनकी जा नहीं पाई। तो आपने ये बोला कि वो उनकी मानसिकता, वो उनका माइंडसेट वही पुअर माइंडसेट रह गया। हाँ, जिसकी वजह से वो जो पैसा कमा भी लिया उसको एंजॉय, उसके जो ब्लेसिंग्स है उसको एंजॉय कर नहीं कर पाते। अब बात उनकी करते हैं जो पैसा मतलब लिमिटेड कमाते हैं लेकिन जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर जाते हैं, तो क्या उनको रिच माइंडसेट का कहा जाएगा? नहीं, उनको बिल्कुल भी रिच माइंडसेट का नहीं कहा जाएगा। वो तो ऐसे लोग हुए जो कि उधार लेके घी पीते हैं। ओके। वो क्या है कि वो क्रेडिट पे जीते हैं और वो अपना सुकून भंग करते हैं। अगर आप में खर्चने की हिम्मत तो आ गई लेकिन पैसे नहीं है, तो ये और भी ज्यादा गलत मानसिकता हुई। अच्छा। वो भी एक तरीके की गलत मानसिकता है कि आपने कमा लिया, सेविंग के इतने जोन में चले गए कि आप उसको खर्च भी नहीं कर पा रहे हो। उससे आप अच्छी हेल्थ ले सकते हो, वो नहीं कर पाते हो। आप उससे अच्छे रिलेशनशिप, अपनी फैमिली को बहुत कुछ गिफ्ट दे सकते हो, अच्छा सब कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। और इस तरफ जो ये सारा कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पाते, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस केस के अंदर वो अपने, उसको कभी तो पे करना पड़ेगा। अब वो अपने फ्यूचर में मेहनत करेंगे, जिसको वो आज एनकैश कर दिया, इसका मतलब कि उन्होंने अपने फ्यूचर को बेच दिया। फ्यूचर में उन्होंने गुलामी साइन कर दी, क्योंकि पे तो करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, या जो लोन लिया या दूसरे से लिया इस तरीके से, तो वो और ज्यादा सुकून भंग करता है। तो दोनों रास्ते गलत हैं। कि अगर आप पैसा कमाकर उसको खर्च कर ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी, वो भी गलत है। और अगर आप पैसा कम रहे हो और आमदनी अठन्नी और खर्चा 1 रुपया कर रहे हो, वो भी गलत है। वो भी गलत है ना। और अगर आपका आमदनी 1 रुपया और खर्चा कर ही नहीं रहे हो आप, तो वो भी गलत है। दोनों तरह से। है ना। तो क्योंकि इसमें आप पैसे के मालिक तो बने ही नहीं, आप तो पैसे की गुलामी ही कर रहे हो। चाहे उसको प्योर सेविंग करके अपनी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, या फिर आप अपनी चीजों को लेविशली एंजॉय कर रहे हो लेकिन कमा नहीं रहे हो, तो वो दोनों चीजें ही पूरी तरह गलत हुई। तो जो माइंडसेट के बारे में आपने बात करी कि आपने कहा कि रिच माइंडसेट उसका भी नहीं है जो ज्यादा खर्चा कर रहा है, कमा कम रहा है, और उसका भी नहीं है जिसने कमा तो खूब लिया लेकिन वो खर्चा नहीं कर पा रहा है। तो रिच माइंडसेट एक्चुअली क्या होता है? रिच माइंडसेट वो होता है जिसको, जो कमाता भी है, उसको एक तरीके से सेविंग भी कर पाता है, और उसको इन्वेस्ट करता है और फिर री इन्वेस्ट करता है, फिर उसको इंजॉय भी करता है। वो सारे के सारे पहलू उसके बराबर होने चाहिए। जैसे हम 10th में अगर या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो हर चीज क्लास के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अर्निंग के अंदर तो बहुत कमा लिए, या सेविंग में भी खूब मार्क्स आ गए आपके, अर्निंग में भी खूब आ गए, सेविंग में भी खूब आ गए, री इन्वेस्टिंग में भी आ गए, लेकिन उसको इंजॉय या उसको चेरिश करने के अंदर आप जीरो हो गए तो कंपार्टमेंट आ जाती है। तो सेम इसी तरीके से अगर आपको वो पूरा सर्कल करते हो, तभी वो रिच माइंडसेट होता है। या जो बड़े बड़े अंबानी से 6-6 हजार करोड़ की जो शादी कर रहे हैं, ये प्योर रिच माइंडसेट है। इसलिए नहीं कि 6,000 करोड़ खर्च कर दिए ये कोई लेविश है या वेस्टेज है, नो। उनके लिए 6,000 करोड़ कई लोगों के 6,000 के बराबर होते हैं। अगर कोई आदमी अपनी शादी पे 6,000 खर्च कर दे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोचेगा यार बड़े कम खर्च किए। उनके लिए 6,000 करोड़ इसलिए खर्च कर दिए, उनके लिए 6,000 से ज्यादा खर्च करने का ऑप्शन था ही नहीं, इसीलिए वो 6 ही खर्च हो पाए, क्या करें।